अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये जो आज का हमने सफ़र शुरू किया था, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र था कि ना मतलब हर मुसलमान जाएगा ये सफ़र करना। ये हम जा रहे थे जी उम्रा के लिए, रियाद से बाय कार उम्रा करने। अच्छा, ये हम रियाद से निकले, ये कोई शहर आता है किदिया, वहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं। और यहाँ पे ना शाम के टाइम निकले थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। यहाँ पे आई थिंक कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ था, कोई गाड़ी वगैरह ना गिर गई थी। यहाँ क्या था ये देखें, ये वाली। अच्छा, ये सफ़र मतलब इतना अच्छा था, इतना मतलब सुकून वाला सफ़र कि ना खुशी हो रही थी। वो जिसे कहते हैं ना जी, हमने कल परसों कहीं जाना है, हमें इतने दिन नींद नहीं आई और ये और वो, ये ऐसी फीलिंग्स हो चुकी थी। और फिर हम लोगों ने फाइनली ये सफ़र शुरू किया। मैं थी, मेरे हस्बैंड, मेरी छोटी बेटी और मेरा भाई, हम सब रियाद से जा रहे थे उम्रा करने के लिए। मदीना, मक्का हम लोगों ने देखा, इतना मतलब सुकून मिला, बहुत अच्छा फ़ील हुआ ना, मतलब हम बयान नहीं कर सकते, वो फीलिंग्स ऐसी थी। अच्छा, ये रास्ते का व्लॉग थोड़ा शूट किया था कि हम लोग जा रहे हैं इतने अच्छे सफ़र पे, तो चलें आपको भी दिखाते चलते हैं। अच्छा, ये ना रास्ते में एक जगह आती है मिकात, फिर हम लोगों ने वहाँ स्टे किया। मतलब जो लोग बाय रोड जा रहे होते हैं तो वो यहाँ पे फिर स्टे करते हैं। जैसे कुछ लोग जैसे पाकिस्तान से आ रहे होते हैं तो उनको वहीं से नियत करनी होती है या किसी एयरपोर्ट से करनी होती है, अगर स्टे हो उनका तो ये फिर हम लोग यहाँ रुके थे। यहाँ पे ना वॉशरूम बने हुए, बहुत बड़ा सारा ये एरिया है जो इन्होंने कवर किया हुआ है। वहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं, आप गुसल कर सकते हो। और फिर यहीं पे मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद में जाके आपने नियत करनी है, 2 नफल पढ़ने होते हैं और फिर हम अगला सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो इस जगह का नाम है मिकात। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं ना, सारा कुछ उन्होंने ना लिख के मेंशन किया हुआ है। तो हम मींस लेडीज़ साइड अलग थी, जेंट्स साइड अलग थी। ये हम पहुँचे थे आई थिंक सुबह के 3 हो रहे थे तब पहुँचे थे। तो तब भी हम लोगों ने यहाँ से, जैसे जेंट्स होते हैं वो इधर से ही नियत करके एहराम बांध के नियत कर लेते हैं, जैसे लेडीज़ होती हैं वो भी मतलब सेम चीज़ें हैं कि आपने भी यहीं से एहराम वगैरह जेंट्स ने बांधना है, आपने लेडीज़ ने भी नियत करनी है, नफल अदा करने हैं और फिर यहीं से अगला सफ़र शुरू हो जाता है। अच्छा, ये देखिए कितना खुला सारा एरिया था, जो ना आपके लिए हर चीज़, वॉशरूम बने हुए हैं, आप नहा सकते हो। और वज़ू खाने अलग बने हुए हैं, वज़ू कर सकते हो। फिर एक मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद में जाके लेडीज़ की मस्जिद अलग बनी हुई है और जेंट्स की अलग बनी हुई है। डिफरेंस है काफ़ी, थोड़ी सी फासले पे हैं। तो पहले इसी तरह मैं चली गई थी, मैं अपना वज़ू वगैरह करके आ गई, अपनी बेटी को चेंज करा लिया, फिर मेरे हस्बैंड चले गए इस तरह से। अच्छा, वहाँ से नियत करने के बाद फिर हम लोग आगे के लिए निकले। वहाँ से नियत करके तो अगला जो रास्ता था वो 2-2.5 घंटे का रह गया था, जो हम लोगों ने कवर किया और हम पहुँच गए सुबह 6 बजे। देखे हम लोग यहाँ पहुँचे थे। अच्छा, यहाँ का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैंने काबा को हाथ लगाया और ना बहुत आराम सुकून से हमने ना उम्रा किया। फिर एक रूम हम लोगों ने बुक कराया था 1 दिन के लिए, ये रूम का थोड़ा सा टूर मैंने आपको दे दिया। अच्छा, उसके बाद हम उम्रा करके हम लोग निकले गारे हीरा की तरफ। ऊपर तो नहीं जा पाए, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की छुट्टी 2 थी, तो उस वजह से हम लोगों ने ना इन 2 डेज़ में ही करना था। नेक्स्ट इंशाल्लाह जाएंगे तो आराम सुकून से करेंगे। हम लोग वैसे गए थे गारे हीरा वाली साइड पे, ये सामने जो है पहाड़, इसके ऑपोजिट साइड पे ही है। तो ये देखिए, ये सारा ना खजूरों के बाग हैं, सब कुछ। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि इस टाइम पे यहाँ पे ना पहाड़ पहाड़ ही नज़र आते हैं आपके हर तरफ। तो उस टाइम पे यहाँ क्या होता होगा, जब हमारे नबी का टाइम था, वो कैसे मतलब ये सोच के वो होता है। ये गारे हीरा के नीचे ना एक इन्होंने बनाया हुआ है, जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, शॉप्स बनी हुई हैं, आप लोग कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। देखिए बहुत अच्छी इन्होंने अब तो बहुत कुछ बना लिया हुआ है। तो उस टाइम पे तो सब खाली होता होगा। गारे हीरा के ऊपर तो नहीं गए हम लोग, क्योंकि ना हमने सुबह के टाइम उम्रा किया था, लाइक
6 बजे स्टार्ट किया था, तो उसके बाद दोपहर हो गई थी तो हम फिर ऊपर नहीं जा पाए। फिर वहाँ से हम लोग निकले, हम लोग गए मस्जिद आयशा। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ मस्जिद आयशा पहले आते हैं, यहाँ से भी नियत की जाती है उम्रा की, उसके बाद फिर वो वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मस्जिद आयशा, हम लोग यहाँ चले गए थे, फिर ऊपर तो नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम गारा हीरा भी जाएंगे। तो यहाँ पे भी अंदर गए, यहाँ पे भी हर चीज़ आपको ना ये खुद से ही देते हैं, बताते हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे भी वो जगह बनी हुई है जहाँ पे आप गुस्ल कर सकते हैं और नियत कर सकते हैं नफ़ल पढ़ के, फिर यहाँ से आप उम्रा के लिए उधर चले जाते हैं। मतलब जगह जगह इन्होंने ना बना रखा है कि ना कुछ लोग बाय रोड आ रहे हैं तो उनको मसला ना हो। अच्छा, ये हम लोग पहुँच गए थे जी फिर मदीना शरीफ। ये देखें, ये मदीना की वो गलियाँ हैं जहाँ हमारे नबी की सारी ज़िंदगी गुज़री है। अब तो बहुत होटल्स और शॉप्स और ये बन गए। मैं यही सोचती थी कि उस टाइम तो ये सब खाली होगा, तो कैसे वो जाते होंगे ना, आते होंगे मदीने की गलियों में। और मतलब एक ना ऐसे कुछ होता है इंसान को कि जब ये पुरानी चीज़ें इंसान सोचता है कि हमारे नबी के टाइम पे यहाँ क्या होता होगा। लेकिन बहुत अच्छी सी ना फीलिंग्स होती हैं, अच्छा भी लगता है देख के जब हम जाते हैं। मतलब एक ये वही चीज़ है ना कि हम उनकी जगह पे जाके वो चीज़ फ़ील होती है कि यहाँ होते थे, रहते थे या घूमते फिरते थे, आते जाते, मतलब अपने सहाबा के साथ, और यहाँ उनकी ज़िंदगी गुज़री है, तो बड़ा अच्छी सी फीलिंग्स आती है। अच्छा, फिर सुबह के टाइम अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वहाँ नफ़ल पढ़ने के लिए। तो वो मेरी थी कितने बजे की, 10 साढ़े 10 की आई थिंक। तो हम लोग जल्दी चले गए थे क्योंकि मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी है, तो ढूंढने में टाइम लग जाता है। गेट नंबर 37 से हमने इन होना था। ये देखिए, नमाज़ पढ़ने के लिए इन्होंने बाहर वो लगा रखा है। अच्छा, यहाँ गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। हम लोग जून में गए हैं, कोई एहसास नहीं होता। हम लोगों ने इतने आराम से नफ़ल पढ़े। हम अंदर गई मैं, और बेटी तो मैं अपनी बाहर ही छोड़ गई थी कि ना नहीं जाने देते वो लोग ना छोटे बच्चों को अंदर। बाहर यहाँ पे तो आप लोग रह सकते हो, वैसे आप मस्जिद में जा सकते हो, अंदर जाके नहीं। तो ये हम लोग अभी जगह ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ से जाना है। अपॉइंटमेंट ली होती है, फिर वो स्कैन करते हैं आपका अपॉइंटमेंट जो आपने ली होती है ना, बार कोड स्कैन करते हैं, तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो ये हम लोग वहाँ गए थे। तो उसके बाद ना मैं नफ़ल पढ़ के आ गई थी। ज़ोहर के बाद, जुम्मे के बाद मेरे हस्बैंड का टाइम था, तो वो जुम्मे के बाद वो गए थे, और मेरे ब्रदर का। अच्छा, ये यहाँ से अंदर जाके है, ये है वो जगह। अच्छा, ये देखें, रोज़े रसूल हमारे बिल्कुल सामने था इसके। अब तो वो ना इन्होंने कवर कर दिया हुआ है, लेडीज़ साइड अलग, पहले एक ही थी, जेंट्स साइड अलग। तो ये मैंने पूरा अंदर से वीडियो मैंने नफ़ल वगैरह पढ़ने के बाद आराम से बना ली थी, बाहर निकलते ना। ये देखिए, वो जालियाँ हैं, इसके ना दूसरी साइड नज़र आती हैं, इसके ना बिल्कुल दूसरी साइड पे है। तो ये बाहर निकलने के लिए रास्ता था। तो हम लोग नफ़ल पढ़ के, मैंने वीडियो सही जो बताऊँ, मैंने शूट ही नहीं की। अच्छा, मैं सही बताऊँ, मैंने ना वीडियो ज़्यादा शूट ही नहीं की, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मैं जितना हो सके ना मैं खुद से देखूँ। ये तो जब नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो गए तब मैंने थोड़ी बहुत बना ली थी। ज़्यादातर आप देख सकते हैं रास्ते का ही व्लॉग है, कोई ज़्यादा इतना मैंने वो नहीं किया कि अंदर से हर चीज़ दिखाऊँ। नमाज़ पढ़ के जब बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने थोड़ा सा बना लिया। यादें होती हैं ये ना आपके साथ, लेकिन मैंने मोबाइल इतना यूज़ नहीं किया कि। अच्छा, फिर मैं ना बाहर बैठी थी, अपने हस्बैंड का वेट करती, तो ये करबी ने आके मुझे कुछ कहा कि ना आप यहाँ से उठ जाएं, जनाजा लेके जाना है। अच्छा, यहाँ मैं बैठी हूँ, पहले एक जनाजा निकला है, फिर गाड़ियों पे ये लोग लेके गए हैं, कोई 5-6 जनाजे ना उस टाइम पे निकले। देखें, मस्जिद नबी में से ये लोग जा रहे हैं जनाजा पढ़ा के। जुम्मे का टाइम था, जुम्मे के बाद ही इन्होंने यहीं पे जनाजा पढ़ाया और यहीं से लेके निकल गए। इलेक्ट्रिक ये वाली गाड़ियाँ यूज़ की हैं, क्योंकि इनका ना शोर नहीं होता। हमारे नबी यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। तो ये फिर मैंने थोड़ा सा ना इसकी वीडियो बनाई थी। देखें, मस्जिद नबी में इनका जनाजा हुआ है। खुशकिस्मत लोग हैं, जन्नतुल बकी में दफनाए जाएंगे। तो ये लोग लेके ना जा रहे थे, तो मैं वहाँ बैठी थी, यही सोच रही थी कि देखें, हर चीज़ में मतलब जिसकी जहाँ जैसे लिखी है ना, उसको वहाँ वैसे ही आनी है। पता नहीं, अभी यहाँ आए हुए थे, यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ जो भी था,
लेकिन इनका यहीं पे बहुत बड़े वो देखे वहाँ मस्जिद से लोग निकल रहे हैं और इन्होंने ना वो बंद किया हुआ है कि एक दफ़ा ये लोग जनाज़ा ले जाएं। कितने सारे लोगों ने इनका जनाज़ा पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे उम्रा करने के लिए। फिर वो मदीना शरीफ में आते हैं तो मस्जिद नबवी में आते हैं, तो ये इनका नाम वहाँ से जनाज़ा वो लोग पढ़ा के तो इनको ले गए थे दफनाने के लिए। तो मैं यही सोचती रही, वो सामने रोज़ा रसूल है तो उनके साथ बिल्कुल ना। अच्छा, फिर यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग रात में शाम में चले गए थे मस्जिद कुबा। वहाँ पे जाके हम लोगों ने मैंने मगरिब की नमाज़ जो है वो, हाँ जी, मगरिब की वहीं पे पढ़ी थी। फिर 2 नफल शुक्राने के अदा किए और ना उसके बाद वहीं पे थोड़ी देर हम लोग बैठे, मस्जिद वगैरह देखी। और अब तो बहुत इन्होंने ना डिसिप्लिन बना दिया है कि ना यहाँ से जाएं। गाइड बहुत अच्छे से करते हैं, जो अरबी भाई हमारे वहाँ पे खड़े होते हैं तो वो अच्छे से बता देते हैं आपने इधर से नहीं इधर से जाना है। फिर हम लोग एक शॉप पे चले गए, वहाँ से हमने अपने लिए, पाकिस्तान तो हमने जाना नहीं था, अपने लिए ही कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदी। तो ये एक बहुत अच्छा सा ना व्लॉग था ज़िंदगी का, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा ये। और अल्लाह ताला हमें दोबारा बुलाए। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।